सीएस में क्या होता है बेसिकली? सीएस की अवेयरनेस जो है वो स्टूडेंट को बहुत ही कम है, तो अगर सीएस के बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आप क्या कहोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, भारत के अंदर 3 ही प्रोफेशनल कोर्सेज है। ओके। जो कि है सीए, सीएस एंड सीएमए। सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी, और ये तीनों ही कोर्सेज के लिए सेपरेट एक्ट बनाए गए जो पार्लियामेंट द्वारा पारित है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर बना था 1950 के अंदर, लागू हुआ था। राइट। 1950 से पहले 1949 के अंदर ही सीए का एक्ट बन चुका था। ओके। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आप सोच सकते हैं कि उसकी तो डिमांड डेफिनेटली है। इसके अलावा सर होता है कंपनी सेक्रेटरी, सीएस कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है उसमें जनरली लॉज आता है। ओके। लॉज होते हैं, कंपनी लॉ होता है, सिक्योरिटी लॉज होता है, इकोनॉमिक लॉज, लेबर लॉज, जनरल लॉज, कई सारे लॉज होते हैं। अब भारत, आप बिजनेस करते हैं तो आपको कई सारे कानून जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो ड्यूरिंग दैट जब आप ये पूरा सीएस का कोर्स करते हैं तो आपको सारे कानून के बारे में नॉलेज दी जाती है कोर्स के अंदर। तो जैसा आपने सर अभी कहा कि ज्यादातर लोगों को सीए के बारे में अवेयरनेस है, सीए के बारे में पता है, लेकिन सीएस के बारे में नहीं पता है। मैं ये कहूंगा कि कॉमर्स की फील्ड में जनरली सीए, सीएस और सीएमए जो कॉमर्स कर रहा है बच्चा, उनको जनरली पता होता है। सीएस जो कोर्स हो गया, अगेन टोटल 138 करोड़ की हमारी जनता है। yes. सीए मैंने कहा 3,20,000 है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सीए से सिर्फ 65,000। ओह, मतलब सीए से नॉट इवन 1 लाख भी नहीं है सर। ओके। आज की तारीख में 65,000 कंपनी सेक्रेटरीज है। कंप्लाइंस ऑडिट हो गई, या हम ये कह सकते हैं कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया। हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी। ओके। तो उसका भी स्कोप बहुत ज्यादा है। बात करें इनके अंदर जो लेवल्स है, अगेन देयर आर 3 लेवल्स। पहला लेवल है वो CSWT है। पहले CS फाउंडेशन हुआ करता था, लेकिन अब वो हट चुका है, उसकी जगह आ चुका है CSWT। CSWT टोटल 4 पेपर्स होते हैं इसके अंदर भी, लेकिन 50-50 मार्क का एक पेपर है। मतलब 200 मार्क की ही एग्जाम है। पासिंग क्राइटेरिया सेम, 50% एग्रीगेट, 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो CSWT के कोर्स के अंदर आपके टोटल 4 पेपर होते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात ये सर MCQ बेस्ड, चारों चार। ओके। MCQ बेस्ड हो गई। राइट। इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन आता है, लीगल एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, इकोनॉमिक्स आता है। इसके अलावा आपका जो हो गया करंट अफेयर्स आता है, वाइवा आता है। सो CSWT के अंदर टोटल ये 4 पेपर हो गए, 200 मार्क की एग्जाम हो गई। एंड CA और CMA साल में 2 ही बार आप दे सकते हैं। राइट। CA की बात करें तो मई और नवंबर। ओके। तीनों लेवल, मई और नवंबर। CMA जून और दिसंबर, और CSWT साल में 4 बार दे सकते हैं। ओके। 4 टाइम्स इन ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये नहीं दिया, आपका 6 महीना नहीं बिगड़ रहा, 3 ही महीने, तो आप बाद में दे दो, कोई बात नहीं। 2 महीने बाद वापस एग्जाम आ रही, 3 महीने बाद, अलग अलग टाइम पीरियड होता है इसका। राइट। उसके बाद आता है सर इसका सेकंड लेवल, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। ओके। इंटरमीडिएट जो CM है उसकी जगह पे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव। हाँ, जैसे CA के अंदर हमने कहा इंटरमीडिएट, वैसा इसके अंदर होता है एग्जीक्यूटिव लेवल। तो एग्जीक्यूटिव लेवल के अंदर भी अगेन 8 सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट से जनरली ज्यादातर लॉज है। मैं ये कहूंगा कि 70% थियरी है, 30% प्रैक्टिकल है CS के अंदर। 70% थियरी आता है। तो जिन बच्चों को थियरी से ज्यादा लगाव है कि भाई मेरे को थियरी पसंद है सर बहुत ज्यादा, तो उनको CS की तरफ रुख करना चाहिए, उनको CS करना चाहिए। अब वेरी डिमांडिंग कोर्स है, वेरी डिमांडिंग। उसके बाद आता है हमारा थर्ड लेवल। जैसा CA के अंदर फाइनल लेवल है, वैसा इसके अंदर होता है प्रोफेशनल लेवल। ओके। जिसको हम प्रोफेशनल लेवल कहते हैं। टोटल इसके अंदर 3 ग्रुप्स होते हैं। CA के अंदर 2 ही ग्रुप थे, राइट। 4-4 पेपर के, मतलब 4 सब्जेक्ट्स ईच। CS के अंदर टोटल 3 ग्रुप होता है। ओके। 3-3 पेपर के, टोटल हो गए 9 पेपर। 9 पेपर, वहां पे 8 थे। वहां पे 8 थे। तो यहाँ पे हो गया 900 का आधा 450 लाना है टोटल में, और इंडिविजुअल आपको 40-40 40। आप एक बार ये क्लियर कर गए, आप CS बन गए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकलशिप। अगेन इसमें भी आर्टिकलशिप है। हाँ, जितनी CA के अंदर है लंबी 3 साल, उतनी नहीं है। आप किसी भी कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अंडर में आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अगेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल नॉलेज सर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। प्रैक्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना आपको जरूरी है। यहाँ पे कितने साल का रहता है CS में? 2.5 years कोर्स। ओके। जो वहां पे
4.5 साल है। 4.5 Yes. मतलब 2 साल आपके 2 साल बच जाते हैं। बच गए। तो 2.5 years कोर्स ही है सिर्फ CS जो है। और प्रैक्टिस कितने साल करनी पड़ती है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव लेवल है वहां से प्रोफेशनल लेवल में? एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन कर लीजिए। Okay. एग्जीक्यूटिव के दौरान ही ज्वाइन कर सकते हैं आप। प्रोफेशनल कर रहे हो उसके बाद जो प्रोफेशनल करते करते ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जैसे सीए फाइनल में आप 2.5 year प्रैक्टिस के बाद ही कर मिनिमम सकते ही हैं? चाहिए उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे इसमें कोई चाहिए, मिनिमम? इसमें मिनिमम आपको जो 15 मंथ है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, यस, मतलब नियर 1.5 year। प्रैक्टिस अगर करना है तो आपको कंपलसरी, क्योंकि मेंबरशिप नहीं तो मिलेगा नहीं। राइट, आप एलिजिबल ही नहीं होगे प्रोफेशनल के लिए। यस। ओके, और ये सीए की एग्जाम है, सीएस की एग्जाम है, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है कि उनमें कोई लैंग्वेज ऑप्शन हमें मिलता है? मिलता है। ओके, आप हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ओके, हिंदी लैंग्वेज में जो करना चाहे कर सकता है, बट हमारा सजेशन ये है इंग्लिश ही जनरली, इंग्लिश ही करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस लैंग्वेज की अगर बात करें, कॉर्पोरेट की अगर बात करें, तो वहां पे इंग्लिश का ही वैल्यू ज्यादा रहेगा। एंड जैसा आपने मेरे को भी सवाल पूछा कि सर ये इंग्लिश या हिंदी कौन से लैंग्वेज में होगा, तो सर मैं ये कहना चाहूंगा, ज्यादातर बच्चों के मन में डर ही होता है कि सर हम गुजराती मीडियम से है, हम इंग्लिश हिंदी मीडियम से है, हम मराठी मीडियम से है, तो इंग्लिश नहीं आएगा हमको। तो सबसे बड़ा गलत फहमी उनके दिमाग में। ओके, राइट नाउ आई एम टॉकिंग इन हिंदी विद यू, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको 100 पूरा समझ आ रहा है, 100 हमारे जो दर्शक है उनको पूरा समझ आ रहा है। यस। यही चीज अगर मैं आपको इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं सिर्फ एक माध्यम है माध्यम, मेरे बात को बताने का, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यस। तो सिर्फ आपके मन में डर है कि इंग्लिश मुझे नहीं आएगा, इंग्लिश आराम से आएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ 2 महीना 3 महीने का आपको, हाँ समय थोड़ा लगता है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। आप गुजराती मीडियम से है, हमारे पास 50% बच्चे सर गुजराती मीडियम के आते हैं। यस, कोचिंग सेंटर। यस, हमारे जो कोचिंग सेंटर CSCMA का 50%, जो आपने सवाल मेरे को पूछा अभी जस्ट कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उन बच्चों के मन में डर यही रहता है, और हम उनका 2 से 3 महीने में डर पूरा भगा देते हैं। यस, अब वो आगे एक ही लेवल पे आगे। यस, तो सर ये एकदम आप दे जरूर सकते हैं, लेकिन देना नहीं है, देना आपको इंग्लिश में ही है। क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश में पास करेंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी, थोड़ा आपको एफर्ट डालना है, 2 से 3 महीना शुरुआती लगेगा, उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं सर। राइट, तो सीएस एक टाइम ड्यूरेशन वाइज देखने जाए तो कंपेयर टू सीए 2 साल कम होते हैं, मतलब सीए में आपको मिनिमम 4.5 year लगेगी, यहाँ पे 2.5 year लगेगी। यस सर। यस, और सर अगर हम सीएमए की बात करें, जैसे हमने सीए के बारे में देखा, बेसिक से लेकर एकदम फाइनल एग्जाम तक, सीएस के बारे में हमने बात की, तो अगर हम बात करें सीएमए के बारे में, तो उनमें भी अगर आप हाईलाइट देखिए